Hello guys, I welcome you back to my channel. Now let's continue our Blind 75 series with linked list section, and the next problem from linked list section is detect cycle in a linked list. Let's start the discussion with problem statement. It is saying that we will be given head of a linked list. We have to determine if the given linked list has cycle in it or not. We will be given some input like this. हमें किसी भी लिंक लिस्ट का हेड मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल ये एक लिंक लिस्ट है, इसमें हेड नोड 1 है. इट इज पॉइंटिंग टू नेक्स्ट नोड विच इज कंटेनिंग वैल्यू 2 इज पॉइंटिंग टू नेक्स्ट नोड 3 एंड 3 इज पॉइंटिंग टू नेक्स्ट नोड. इट इज हैविंग वैल्यू एज 4. इसकी वैल्यू 4 है. नाउ अगेन 4 इज पॉइंटिंग टू 2. जो 4 का नेक्स्ट है इट इज स्टोरिंग एड्रेस ऑफ 2. अब क्लियरली इस लिंक लिस्ट में साइकिल है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर नल पॉइंटर को कोई भी नोड पॉइंट नहीं कर रहा है, इसलिए. तो अगर हम यहाँ से ट्रैवर्स करना शुरू करें इस लिंक लिस्ट को एंड फॉलो करें हर एक नोड के नेक्स्ट पॉइंटर को, देन विल स्टक इन दिस लूप. 1 से 2 पर आएंगे 2 3 4, 4 से फिर 2 2 3 4. तो यहाँ पर साइकिल है. अगर साइकिल होगी तो हम क्या रिटर्न करेंगे? ट्रू रिटर्न करेंगे. अगर साइकिल नहीं होगी, कोई एंड नोड होगा जो नल को पॉइंट कर रहा होगा, देन उस केस में हम रिटर्न फॉल्स करेंगे. चलिए अब देखते हैं इसकी अप्रोच. हियर वी आर गोइंग टू सी इट विद 2 अप्रोचेस. फर्स्ट वन इज यूजिंग सेट. वेरी सिंपल अप्रोच. यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि एक सेट का यूज करेंगे. अनऑर्डर्ड सेट का कर सकते हैं. एंड देन इन दिस सेट वी आर गोइंग टू स्टोर ईच ऑफ अवर नोड. हर एक नोड को, जैसे कि यहाँ पर गिवन है इस एग्जांपल में 3 2 0 4, हम 3 को इंसर्ट करेंगे, 2 को इंसर्ट करेंगे, 0 को, 4 को. 4 के बाद फिर अगेन हम पहुँच जाएंगे 2 पर. हम नेक्स्ट से ट्रेवर्स कर रहे हैं तो फिर से पहुँच जाएंगे 2 पर. तो 2 तो स्टोर है ही पहले से, हमारे सेट में आ ही गया होगा जब हम यहाँ से पहली बार निकले होंगे. इसलिए इस केस में हमें पता चल जाएगा अगर सेट में पहले से नोड की वैल्यू प्रेजेंट है. Yes, we have seen this node. There is cycle present. We will return true here. अगर हम एंड तक पहुंच गए लिंक लिस्ट के ट्रैवर्स करते करते और हमें कोई भी नोड फिर से नहीं मिला जो हमारे सेट में है, जो हम विजिट कर चुके हैं, वो फिर से नहीं मिला, तो उसमें कोई भी साइकिल नहीं है. विल स्ट्रेट अवे रिटर्न फॉल्स. चलिए इसका कोड देख लेते हैं. इस अप्रोच में सबसे पहले बनाएंगे सेट. किसका सेट बनाएंगे? विल क्रिएट सेट ऑफ अनऑर्डर्ड सेट ऑफ लिस्ट नोड स्टार. लिस्ट नोड स्टार टाइप का एक सेट बना लेते हैं. यहाँ पर इसका टाइप लिस्ट नोड स्टार इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर हम स्टोर करने वाले हैं लिंक लिस्ट के नोड्स को. इसका नाम दे देते हैं कुछ, st नाम दे दिया. ओके, नाउ लेट्स ट्रैवर्स थ्रू अवर गिवन लिंक लिस्ट. तो ट्रैवर्स कैसे करेंगे? व्हाइल हेड. जब तक हेड नल को पॉइंट नहीं कर रहा है, वैलिड नोड को पॉइंट कर रहा है, तब तक हम कंटिन्यू करेंगे. ट्रैवर्स करने के लिए हेड को आगे बढ़ाना पड़ेगा. हेड इक्वल्स टू हेड नेक्स्ट. इवेंचुअली वी विल रीच द एंड. अगर एंड प्रेजेंट होगा तो हम एंड तक पहुंच जाएंगे इस वाइल लूप के थ्रू, क्योंकि हम हर स्टेप पे कर रहे हैं हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट. हेड को हर बार एक स्टेप से आगे बढ़ा रहे हैं. नाउ इससे पहले हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे इफ सेट में फाइंड कर रहे हैं करंट नोड को, st.find head नॉट इक्वल्स टू st.end. जब सेट में फाइंड करने से कोई वैल्यू st.end के इक्वल नहीं आती है, मतलब वो सेट में पहले से प्रेजेंट है. ऑलराइट, इस केस में हम क्या करेंगे? वी आर श्योर दैट साइकिल इज प्रेजेंट, रिटर्न ट्रू. अगर वो सेट में नहीं मिला विल इंसर्ट इट, कि अगली बार देखेंगे ये फिर से तो नहीं आ रहा है आगे किसी नोड में ये वैल्यू. देन विल इंसर्ट इट लाइक दिस. सेट का नाम, then insert function, then here we will pass this node head
ऑल राइट। एंड अगर पूरी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स हो गई है और कहीं भी हमने रिटर्न ट्रू नहीं करा है, it means that the given linked list does not contain a cycle, then we will return false like this. Okay, now let's see, रन करके देखते हैं। yes, working fine। सबमिट करके देखते हैं। yes, कोड अच्छे से काम कर रहा है एज एक्सपेक्टेड। ये तो हो गया पहला तरीका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इट इज़ वेरी इजी। यहाँ पर हम सेट का यूज़ कर रहे हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ n। हम हर एक नोड को एक बार विजिट कर रहे हैं, इसलिए ऑर्डर ऑफ n। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ n। अगर कोई भी साइकिल प्रेजेंट नहीं है, देन वी आर इन द एंड वी विल एंड अप इंसर्टिंग ऑल द नोड्स इन अवर सेट। तो इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी लीनियर। And with the next approach we are going to optimize it further. We will bring space complexity to constant, and we are going to use Floyd's cycle detection algorithm। और इसको tortoise एंड हेयर एल्गोरिथम भी कहते हैं। वही खरगोश और कछुए वाला। नाउ इसमें होता क्या है? फ्लॉयड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम में होता क्या है? मान लीजिए हमारी लिंक लिस्ट ये है 1 2। लेट मी रीसेट द कोड। Okay, we'll get more space for writing। हमारे पास है 1, फिर है 2, फिर है 3। अब मान लेते हैं 3 से साइकिल शुरू हो रही है। 3 के बाद आ रहा है 4, 4 के बाद आ रहा है 5, 5 के बाद आ रहा है 6, 6 के बाद आ रहा है 7, 7 के बाद फिर से आ रहा है 3। ओके, तो जब भी साइकिल है एक सर्कल बनेगा। अब इसमें फ्लॉयड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम में होता ये है कि हम 2 पॉइंटर शुरू करते हैं। यहाँ से दोनों पॉइंटर शुरू में हेड नोड को पॉइंट कर रहे होंगे और इनको आगे बढ़ाएंगे, पर इनकी स्पीड डिफरेंट रहेगी। कोई एक पॉइंटर चलेगा, मान लेते हैं एक स्टेप में 2 नोड्स ट्रैवल करेगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। एंड सेकंड पॉइंटर विल बी ट्रेवर्सिंग थ्रू 1 नोड ओनली। तो फर्स्ट वाले की स्पीड सेकंड वाले से 2 टाइम्स है। तो यहाँ पर हम ये स्पीड का डिफरेंस क्यों रख रहे हैं? इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यू कैन सी दैट यहाँ के बाद 3 के बाद साइकिल शुरू हो रही है। एक सर्कुलर पाथ है। अगर 2 लोग यहाँ पर दौड़ेंगे और उनकी स्पीड डिफरेंट होगी, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू क्रॉस ईच अदर। वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। यही हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। स्पीड डिफरेंट है और 2 पॉइंटर हैं यहाँ पर 2 लोग की जगह, एंड दे आर मूविंग अराउंड द सर्किल, और सर्किल में मूव कर रहे हैं। अगर किसी भी नोड पर दोनों एक साथ आ जाते हैं, वो मतलब क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब कि साइकिल है। अगर पाथ स्ट्रेट है 1 2 3 4 5 6, देन नल। तो कभी भी 2 पॉइंटर्स आपस में क्रॉस नहीं करेंगे, एक हमेशा आगे रहेगा, क्योंकि ये 2 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ द सेकेंड पॉइंटर चल रहा है। ये हो गया पॉइंटर 2, हो गया 1। ये दुगनी स्पीड से चल रहा है, तो ये दोनों आपस में क्रॉस कभी नहीं करेंगे। अगर लिंक लिस्ट का एंड होगा तो हम सेफली रीच कर जाएंगे एंड, फास्ट पॉइंटर से एंड तक पहुंच जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर साइकिल नहीं है। विल रिटर्न फॉल्स। अगर वो पॉइंटर्स क्रॉस कर रहे हैं, देन विल रिटर्न ट्रू, यस साइकिल है।
ओके, तो ये थी अप्रोच फ्लॉयड्स साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिदम की, और इसी को हम कहते हैं दूसरी भाषा में टॉर्टॉइज एंड हेयर एल्गोरिदम। और इसमें इसको हेयर मान लेंगे, खरगोश मान लेंगे, और पॉइंटर 2 को कछुआ मान लेंगे, देन दे विल क्रॉस ईच अदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोड करके देखते हैं इसको। तो जैसे कि हमने बात करी थी, यहाँ पर 2 पॉइंटर्स बना लेते हैं जो कि नीचली हेड नोड को पॉइंट करेंगे, एंड कुछ इस तरह से लिस्ट नोड स्टार। पहले पॉइंटर को मैं नाम दे रहा हूँ स्लो, क्योंकि ये स्लो चलने वाला है, एंड लिस्ट नोड स्टार। दूसरे पॉइंटर को मैं दे रहा हूँ नाम फास्ट, ये फास्टली चलने वाला है। ओके, तो आगे कौन सा रहेगा? फास्ट वाला पॉइंटर आगे रहेगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा है। तो इसी को हम चेक करेंगे। अगर फास्ट नल हो गया, मतलब कि हम चलते चलते लिंक लिस्ट के एंड पर पहुंच गए हैं, तो साइकिल नहीं है। एंड पर पहुंच गए तो साइकिल नहीं है ना। या फिर फास्ट का नेक्स्ट हो, तो तब तक हम चलते रहेंगे जब तक कि फास्ट नल नहीं होता या फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं होता। फास्ट के नेक्स्ट का नल का मतलब है कि फास्ट हमारा आखिरी नोड पर है ना, तभी तो उसका नेक्स्ट नल होगा। ठीक है, तो इन दोनों केसेस अगर ट्रू होंगे तो हम चलते रहेंगे। ओके, तो हम चेक करने वाले हैं इफ़, पहले हम आगे बढ़ा लेते हैं। अभी दोनों हेड पे पॉइंट कर रहे हैं ना, तो आगे बढ़ा लेते हैं दोनों को। स्लो विल बी स्लो नेक्स्ट, ओके, एंड फास्ट विल बी फास्ट का नेक्स्ट नोड, फिर उसके भी आगे। एक ही स्टेप में 2 नोड से आगे बढ़ गया फास्ट पॉइंटर। अब हम देखते हैं इफ़ स्लो इज इक्वल्स टू फास्ट। अगर ऐसा होता है मतलब वो दोनों क्रॉस कर रहे हैं, वो साइकिल में फंस के एक दूसरे के साथ क्रॉस कर रहे हैं। साइकिल है रिटर्न ट्रू। एंड अगर इस व्हाइल लूप में दोनों पॉइंटर्स क्रॉस नहीं करे और फास्ट एंड पर पहुंच गया, तो एक डेफिनेट एंड है हमारी लिंक लिस्ट में। एंड है तो साइकिल नहीं है, देन रिटर्न फॉल्स, लाइक दिस। ओके, इतना ही कोड था, और इसी कोड को हम फ्लॉयड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिदम भी कहते हैं। चलिए इसको चला कर देखते हैं। यस, काम कर रहा है, सबमिट करके देखते हैं इसको। इट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। So this is it for this video. Subscribe my channel for more such content, and we will meet next time. Thank you.